सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिसेंट गर्ल पूजा चैनल। तो मेरा व्लॉग चल रहा था, तो मैं आज शेयर करने वाली हूँ आपको सीटेट का पेपर कैसे आता है और हम लोग उसकी एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोगों को वहाँ पर एंट्री करनी है। आपको इस तरीके का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जब सीट अलाउट हो जाएंगी तो आप बैठ जाएंगे जहाँ पे सेंटर होगा आपका। तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। उसके बाद मैं आपको अपना ब्लॉग में सारी चीज़ें शेयर करके बताऊंगी। नेक्स्ट पेज हमारा ये होने वाला है। जिन लोगों के पास हिंदी संस्कृत है तो यहाँ से इस तरीके से आएगा, कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 4 इफ दे हैव ऑप्टेड संस्कृत लैंग्वेज फर्स्ट ओनली। ठीक है, तो ये हमारे संस्कृत का पेपर है। जिनके पास है मैं शेयर करूँगी। बाकी आगे की वीडियो में देखते हैं कि व्लॉग कैसा रहने वाला है। तो व्लॉग में हम वही चीज़ शेयर करते हैं जो हमारे साथ हो रही है, जो हम कर पाते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो सीटेट एस्पायरेंट और हाउसवाइफ होने के नाते प्लस एक बच्चे की माँ होने के नाते जीवन संघर्ष से भरा तो रहता ही है। पर ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों से हटकर, सारी प्रायोरिटी से हटकर थोड़ा अपने लिए भी टाइम दें। तो इसी बीच मैंने सीटेट का ऑप्शन चुना था। बीएड हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी चैनल पर जाने से पहले या पैड प्रमोशन के महंगे महंगे ख़रीदने से पहले क्लासेस आप पहले एक बुक ले लीजिए। बुक लेंगे तो आपको इजीली आपके पास अवेलेबल रहेगी, ऑफलाइन भी कह लो और ऑनलाइन भी कह लो। तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ पाएगा। बीच में मैं हाउस होल्ड करने के बाद मैं अपनी सारी बुक आपके साथ में भी शेयर करूँगी। मैंने और छोटी छोटी वीडियोस भी बनाई हुई हैं। अगर आपके कोई टॉपिक क्लियर नहीं रहते हैं तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, आपकी इच्छा है। और मैं फिर सबसे ज़्यादा फोकस आप सोल्व पेपर, यानी जो सोल्व करे गए पेपर है उन पर फोकस करने की चेष्टा करें, क्योंकि यहाँ पर व्याख्या को अच्छे से दिया होता है। आप अगर आधा भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो भी चल जाएगा, क्योंकि व्याख्या के तहत आपको मुद्दे समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं लेके बैठी थी काफ़ी देर से, तो मैं इसको पढ़ रही थी। वैसे मैं इसकी शॉर्ट वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालूंगी। बहुत से आप क्विज करके भी समझ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम देने के बाद बोरिंग हो जाता है, तो थोड़ा सा नेचर टाइम देने के बाद थोड़ा सा माइंड भी ठीक रहता है। न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। पहले न्यूज़पेपर ऐड होता था सीटेट में कि इससे न्यूज़ आ गई या घटना चक्र वगैरह आ गया, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ सकते हैं इजीली। वैसे ही हाउस होल्ड और प्लस बेबी की जिम्मेदारी निभाने के बाद रात का टाइम सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि शोर शराबे से दूर आप एकांत में अपने कमरे पर अपनी डेस्क पर आराम से पढ़ सकते हैं, अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। रात का टाइम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के बैठते हैं, देखते हैं सीटेट पेपर क्लियर होता है तो सही है और नहीं होता है तो नहीं से, लेकिन टारगेट हमारा सही ही लेकर चलने का है। बाकी हाउसवाइफ की ज़िंदगी तो हाउसवाइफ को ही पता होगी कि कितनी मिन्नतों के बाद, कितनी मेहनत करने के बाद, विदाउट कोचिंग, सेल्फ स्टडी से, विदाउट कोई पैड प्रमोशन या विदाउट कोई अन्य सुविधा के हम पढ़ाई करते हैं। जो यहाँ पर है वो कमेंट करके बता सकते हैं, जो यहाँ पर अभी तक जुड़े हुए हैं। होप आपको वीडियो समझ में यहाँ गई होगी और पसंद आएगी तो लाइक शेयर का बटन